चुनाव लड़ा गया तो सबने बड़ा सरप्राइज किया। एक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और ये थीम सॉन्ग जब लॉन्च हुआ तब सबने बड़ा अचरज किया, भाई 18 साल का मुख्यमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया मध्य प्रदेश में, योजनाएं सब उनकी चलाई हुई, पॉपुलैरिटी उनकी सबसे ज्यादा, लेकिन चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और वहां से कयास लगने शुरू हुए कि क्या शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने वाली है। अंत तक भी लोग कयासबाजी में लगे रहे। शीतल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं कहा है कि अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार। संदीप, ये सबसे बड़ा हिंट है क्या आने वाले समय का? देखिए, हिंट बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा हिंडरेंस जिसको बोलते हैं वो ये होगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि क्या बीजेपी यूसीसी लागू करेगी जो कहा गया, क्या सीएए लागू करेगी, क्या उसको नीतीश जी मानेंगे, क्या एनआरसी को नीतीश जी मानेंगे, क्या नीतीश जी नहीं कहेंगे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो ये तमाम मुद्दे, क्योंकि इनका कोई प्रीपोल लॉन्च तो था लेकिन कॉमन मिनिमम एजेंडा कोई क्लियर नहीं था। क्योंकि ताकत में थी बीजेपी। अब तो हर मुद्दे पे बात होगी तब समर्थन होगा। तो बिहार को स्पेशल पैकेज, धमकियां भी होंगी, जैसे ममता राज्य का, जब आप आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बिहार को भी देना पड़ेगा कुछ। और ठीक वैसे जैसे यूपीए से बार-बार यूपीए पर बात में ममता बनर्जी पेट्रोल पर, डीजल के प्राइस हाइक पर, समर्थन वापसी की धमकियां देती थी, वैसा भी होगा। अभी त्यागी जी ये कह के गए कि अब एनडीए का एक कन्वीनर होना चाहिए और कुछ बातचीत विमर्श तो होना ही चाहिए। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये सारी चुनौतियां भाई 38 दल के साथ जब आप पिछली बार 2023 में बैठे थे, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी बेंगलुरु में 17-18 जुलाई अगर मुझे ठीक याद है तो, और 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक हो रही थी 38 दलों में, उनमें से ज्यादातर के नाम भी नहीं जानते थे, और उसमें बीजेपी सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दल था। न कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम का किसी ने सवाल पूछा, न कन्वीनर का सवाल किसी ने पूछा। वो सारी चुनौतियां आएंगी क्या सरकार में? देखिए, ये सारा जो चर्चा हो रही है उसका एक ही प्रीमाइसिस है कि कांग्रेस किस किस को अपने साथ जोड़ लेगा। जो जिसके पास बहुमत है एनडीए, क्या हम खाली बैठे रहेंगे उस समय जब कांग्रेस से जोड़ता है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मैं तो कह रही हूँ आपकी सरकार बन रही है, लेकिन आपकी सरकार में अब सारे लोग बार्गेन करेंगे क्या? जिनके पास अभी तक 303 के आंकड़े का खौफ होता था, वो सब बार्गेनिंग पावर में आ गए अचानक। नहीं, बार्गेनिंग पावर पॉलिटिक्स है। आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होते ही हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी एक बार्गेन ही है, और अगर हमने 38 दलों को अपने साथ जोड़ा तो कुछ ना कुछ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग तो की होगी। बिना अंडरस्टैंडिंग के किए कुछ हो सकता है क्या? नीतीश जी इनके साथ अब आप जो टीडीपी वगैरह कर रहे हैं, अभी आप स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तो देखिए। आंध्रा में भाजपा टीडीपी की स्टेट गवर्नमेंट बन रही है, उड़ीसा में एक और हमारी स्टेट गवर्नमेंट बन रही है। कैसे आप इन चीज़ों को डिस्काउंट कर रहे हैं? 2 जगह पे हमारी और इस इलेक्शन के बाद 2 स्टेट्स में सरकार बन रही है। कितना महत्वपूर्ण बात है जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और 290 होगा, ये तो हम लोगों ने कहा 400 पार, इसलिए आप सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, सुन लेती हूँ छोटा सा रिएक्शन अभय जी। पूरा बहुमत मिल गया चंद्रबाबू नायडू जी को साहब, आपकी आवश्यकता है ही नहीं वहां उस प्रांत में उनको। उड़ीसा में भी अभी धैर्य रखिए। चंद्रबाबू नायडू और हमारी प्रतिक्रिया आपको लेना आवश्यक नहीं दिख रहा। नहीं राजीव जी, मैं लौटूंगी, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए बस। मैं मनोज बहुत देर से बोल रहे हैं, उनका रिएक्शन लेकर आपके पास आ रही हूँ। मनोज काका जी, इधर तो चुनौतियां मुझे दिख रही हैं एनडीए के सामने, लेकिन इंडिया के सामने भी कम चुनौतियां भी नहीं है भाई। 2-2 करके, 4-4 करके, 5-5 करके जोड़ने पड़ेंगे आपको।
नहीं, इंडिया के साथ भी चुनौतियां हैं और इंडिया उस चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो लोग 303 का दम बोलते थे, जो लोग स्वयं क्या नरेंद्र मोदी जी के अलावा और किसी एक का देश के और बीजेपी के किसी शीर्षस्थ नेता ने एक भी दूसरे नेता का नाम लिया कि नहीं राजनाथ सिंह के नाम पर चुनाव है या नड्डा के नाम पर चुनाव है? एक व्यक्ति का, और उनके जीत का जो मार्जिन है 6.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गया। और हमारे सलेमपुर का प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी जीत गए हैं और आपके माध्यम से देश के निर्वाचन आयोग के यहाँ बात पहुंचे, उनका सर्टिफिकेट वहां का रिटर्निंग अफसर नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को अपना सर्टिफिकेट लेने में भी लड़ाई लड़नी पड़ रही। तो देश के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता गिरी है और उन्हीं के नाम पर पूरे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। नहीं, अब फिर तो भी वो लेकिन सिर्फ सरकार 339 बनाने से तो के आंकड़े मनोज आप पर- दूर है ना। अभी सरकार बनाने की संभावनाएं तो आर पार भी अभी दिख नहीं रही हैं और छोड़ नहीं दिख रहा है अभी। अरे हमारी संभावनाएं कितनी प्रबल हैं। जिन लोगों का उन्होंने डीएनए चेक किया वही लोग उनकी सरकार बना रहे हैं। हम लोग तो चाचा का हमेशा सम्मान किए हैं और वो चाचा कहते भी हैं कि हम समाजवादी हैं, तो वो आ जाएंगे। सरकार समाजवादियों की बनेगी, इंडिया गठबंधन की, तो रोजगार मिलेगा। 30 लाख नौजवानों को, माताओं बहनों को 1 लाख मिलेगा। जनगणना होगी तो सारा दारोमदार शासकीय फिर व्यवस्थाओं मनोज में, यही बात शैक्षणिक हुई ना। व्यवस्थाओं में सुनिए। मंडल कमीशन लागू होगा। नहीं सुनिए, सारा दारोमदार नीतीश कुमार पर टिका है ना, अमूमन ज्यादातर दारोमदार। नहीं, देखिए दारोमदार हम लोग तो उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक तरह का सांप्रदायिक पार्टी है, अधिनायकवाद को बढ़ावा देती है, जो मोदी जी स्वयं कहते थे कि 370 तो हमारा, हाँ। उसके बाद एनडीए 400 पार, वो नैतिकता के आधार पर उनको वाजपेयी जी से अगर कुछ सीखें तो एक सांसद के कमी पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अब था। कितनी आज तो भारतीय सांप्रदायिक जनता है, पार्टी के पास कितनी ही बहुमत नहीं कम्युनल है। है, ये तो उनके साथ ही तय करेंगे। राजीव जी